मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का अर्थशास्त्र। ये हमारे इकाई 2 का चैप्टर है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घटती हुई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है बच्चों, तो घटती हुई ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं? कल मैं आपको बताया था कि जो किसी वस्तु की जब हम उपयोगिता को मानते हैं उसे यूटिल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? यूटिल कहते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी व्यक्ति की उपभोग की गई उसकी क्षमता को मापने कार्य को यूटिल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखते हैं कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जो सीमांत उपयोगिता है यह क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु को उपयोग करते जाते हैं या किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, एक समय तो उसकी संतुष्टि अच्छी रहती है, लेकिन जब हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु या तीसरे वस्तु की उपभोग करते हैं तो पहले वाले वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु की में हमें कम यूटिल की अनुभूति होती है ना। ऐसे धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमें उस वस्तु को उपभोग करने पर उसकी संतुष्टि 0 प्राप्त होती है। फिर कुछ समय ऐसे आता है कि उसकी संतुष्टि 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं आप एक रोटी खाते हो, है ना। आप एक रोटी खाते हो तो उसमें मान लो 10 यूटिल की उपयोगिता मिलती है ना। एक रोटी खाने से 10 यूटिल की उपयोगिता मिलती है। दूसरी रोटी खाने पर 8 यूटिल की, तीसरी रोटी खाने पर 6 यूटिल की उपयोगिता मिलती है। लेकिन जब 5वां रोटी खाने पर आपको 0 यूटिल की उपयोगिता मिलती है और 6वें रोटी खाने से जब वह ऋणात्मक हो जाती है। कह सकते हैं आप एक रोटी खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरी रोटी खाओगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा। जब आपका पेट भर जाएगा अब तो भी आप उस रोटी को खाना चाहोगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी जान सकते हैं, है ना। जैसे कि x वस्तु की इकाई है ना, और सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता को y के नाम से भी दे सकते हैं। तो एक वस्तु की उपभोग करने से हमें 6 यूटिल की अनुभूति प्राप्त होती है ना। दूसरे वस्तु को उपभोग करने से 4 यूटिल की संतुष्टि होती है। तीसरे वस्तु की उपभोग करने से 2 यूटिल की अनुभूति होती है। चौथे वस्तु की उपभोग करने से हमें 0 यूटिल की अनुभूति होती है, उसमें संतुष्टि 0 हो जाती है। लेकिन जब 5वें वस्तु की हम उसकी उपभोग करते हैं तो वहाँ पर हमें 0 से नीचे ऋणात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसे हम देख सकते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। y कॉलम, x रो, है ना। यहाँ पर लेते हैं O, है ना। इधर हम लेते हैं ऊपर साइड का सीमांत उपयोगिता जो 0, 2, 4, 6, है ना। और इधर लेते हैं x वस्तु की इकाई, ये x रो है। x रो हम लेते हैं वस्तु की इकाई। तो हमें पता है कॉलम से चार्ट हमें पता है, यदि हम पहले रोटी लेते हैं तो हमें 6 यूटिल्स की अनुभूति होती है। पहले रोटी लिया तो 6 यूटिल की अनुभूति, दूसरे में 4, तीसरे में 2, चौथे में 0 और 5वें रोटी में हमें माइनस या ऋणात्मक 2 यूटिल की अनुभूति होती है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसे ग्राफ में देखें तो यह ग्राफ नीचे गिरती हुई महसूस होती है, जिसे हम MU के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारी संतुष्टि 0 होती है वहाँ पर हमारी अधिकतम संतुष्टि की स्तर प्राप्त होती है। मान लो आप 5 रोटी खाते हो, 5 रोटी खाने के बाद आपको पूरा आपका पेट भर जाता है तो आपको वहाँ पर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। लेकिन आपका जब पेट भर जाता है और आप अधिक रोटी खाना चाहोगे वहाँ पर आपको खाना खाने की इच्छा प्रबल नहीं होगी, मतलब वहाँ पर आपको ऋणात्मक मानना पड़ेगा। आपके पास रोटी है लेकिन आप खाने से मना कर दोगे, क्योंकि आप वहाँ पर फिर रोटी खाओगे तो आपको अधिकतम संतुष्टि से प्राप्त और नहीं होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।